नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों। तो कैसे हैं आप लोग? मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बहुत ही अच्छी तरीके से चल रही होगी। अगर आपने साइंस पूरा पढ़ लिया है तो आइए मेरे साथ 25 प्रश्नों का जवाब दीजिए। ये सिर्फ कहने का 25 प्रश्न है। मैं 25 की जगह पे हर प्रश्न के साथ 2 प्रश्न मैं खुद से आप लोगों से पूछूंगा और उसका जवाब आप देती देते चलिएगा। ठीक ना? तो आइए हम पहले प्रश्न को पढ़ते हैं। वीडियो को पूरा देखना, एक भी क्वेश्चन को भूलना मत। खासकर मैं जो क्वेश्चन पूछूंगा उसका जवाब पक्का दीजिएगा। ठीक है? तो उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो चैनल को कर लेना जरूर सब्सक्राइब। वीडियो अच्छा लगे तो कर देना एक लाइक। ठीक है मेरे भाई? तो पहला प्रश्न आपके सामने यहाँ पे क्या कह रहा है? कह रहा है कि प्रकाश की किरणें गमन करती है। प्रकाश की जो किरणें होती है वो गमन करते, देखो 2017 में पूछा गया, 2020 में पूछा गया। हो सकता है कि 2025 के पहली या दूसरी पारी में ये प्रश्न हो जाए। ठीक ना? इसीलिए इसे याद करे ना। तो प्रकाश की किरणें जो होती है मेरे भाई हमेशा सीधी रेखा में गमन करती है। प्रकाश हमेशा कभी भी टेढ़ी मेढ़ी रेखा में नहीं गमन करती है, बल्कि सीधी रेखा में एक स्ट्रेट लाइन में गमन करती है। पहला का राइट आंसर ये हो जाएगा। चलिए एक क्वेश्चन का आप जवाब दीजिए। उस क्वेश्चन का नाम है कि प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम होते हैं? बताओ तो मेरे भाई, प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम होते हैं? तो प्रकाश के अपवर्तन के 2 नियम होते हैं। ये क्वेश्चन और बताओ कि निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है? बताओ निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है? तो 3 गुने 10 के पावर 8 मीटर पर सेकंड होती है। यानी 1 सेकंड में 3 गुने 10 के पावर 8 मीटर पर चल जा सकती है प्रकाश की चाल। अगला प्रश्न आपके सामने है कि प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं? प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं? तो प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम होते हैं। ठीक है? परावर्तित करण, अपवर्तित करण, आपतन बिंदु पर खींच डाला गया विलंब, तीनों एक ही तल में होते हैं, पहला नियम कहता है। ठीक है मेरे भाई? अच्छा, एक क्वेश्चन का जवाब आप दीजिए कि अपवर्तनांक का मान कितना होता है? अपवर्तनांक साइन आई बराबर, सॉरी, अपवर्तनांक के म्यू बराबर क्या होता है? अपवर्तनांक को करते हैं म्यू से सूचित, उसका मान कितना होता है? तो साइन आई बटे साइन आर होता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगला क्वेश्चन आपके सामने कह रहा है कि समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब कैसा होता है? समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है तो वो हमेशा काल्पनिक होगा। समतल दर्पण में बताओ, समतल दर्पण में अगर किसी वस्तु की लंबाई 5 मीटर है, 5 मीटर है, तो उस प्रतिबिंब में उसकी लंबाई कितनी बनेगी? तुम्हें 5 ही मीटर बनेगा। कि समतल दर्पण में हमेशा वस्तु का आकार प्रतिबिंब के आकार के समान होता है। जितना वस्तु का आकार होगा उतना ही प्रतिबिंब बनेगा। करें कि अगर मान लो यहाँ पे 6 मीटर का एक आदमी है, तो अपना प्रतिबिंब समतल दर्पण में देखने के लिए कितना मीटर खड़ा होना चाहिए? दर्पण कितना मीटर का होना चाहिए? तो मेरे पास लगभग आधा वस्तु मनुष्य के आधा अगर दर्पण है तो अपना पूरा प्रतिबिंब देख सकता है उस दर्पण में। ठीक है? तो याद कर लेना। अगला क्वेश्चन यहाँ पे क्या करा है? उत्तल दर्पण में बना काल्पनिक प्रतिबिंब कैसा होता है? तो उत्तल दर्पण में हमेशा काल्पनिक प्रतिबिंब जो होता है सीधा और हरासित होता है, सीधा और छोटा होता है। ठीक है? याद कर लेना, उत्तल दर्पण में हमेशा सीधा और हासित यानी कि छोटा होता है। चलिए एक क्वेश्चन का आप जवाब दीजिए। तो उस क्वेश्चन का नाम है कि बूझा हुआ चूना का सूत्र क्या होता है? बताओ तो बूझा हुआ चूना का सूत्र क्या होता है? तो CaOH के होल 2। ये क्वेश्चन का और आप जवाब दीजिए। विभवांतर का एसआई मात्रक क्या होता है? तो विभवांतर का एसआई मात्रक होता है वोल्ट या वोल्ट मीटर। ठीक है? कर अगला प्रश्न, दर्पण का सूत्र है 2021 में पूछा गया है। तो 1/V प्लस 1/U बराबर 1/A, पहला का राइट आंसर हो जाएगा ए। चलिए एक क्वेश्चन को बताइए कि एफ को किससे सूचित करते हैं, वी को किससे सूचित करते हैं, यू का मतलब क्या होता है? तो एफ का मतलब फोकस दूरी, वी का मतलब वस्तु की दूरी, यू का मतलब, सॉरी, वी का मतलब प्रतिबिंब की दूरी, यू का मतलब होता है वस्तु की दूरी। एक आध क्वेश्चन बोलने में अगर गलती हो जाए तो माफ कर देना मेरे भाई। ठीक ना? दाढ़ी बनाने के लिए कौन सा दर्पण उपयुक्त है? देखो कितनी बार यह प्रश्न पूछा गया है। हो सकता है कि 2025 में यह प्रश्न पक्का पूछ दे। तो दाढ़ी बनाने में हमेशा अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं। एक क्वेश्चन बताइए तो आप कि गाड़ी के साइड मिरर में कौन सा दर्पण का प्रयोग करते हैं? गाड़ी के अगर साइड मिरर में कौन सा दर्पण का प्रयोग करते हैं? तो उत्तल दर्पण का प्रयोग करते हैं।
कह रहा किसी लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन का एसआई मात्रक क्या है। तो किसी लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन का एसआई मात्रक मात्रक विहीन होता है। लेंस के द्वारा कोई वस्तु का आवर्धन पूछ रहा है तो उसका मात्रक नहीं होता, मात्रक विहीन होता है। ठीक है। कह रहा है अगला प्रश्न, लेंस के मुख्य फोकस की संख्या कितनी होती है। लेंस के मुख्य फोकस की संख्या होती है दो होती है, क्योंकि लेंस जो होते हैं दो तरह के फोकस की दूरी के साथ बने होते हैं। एक पट्टी पर एक फोकस दूरी ने, एक फोकस दूरी एन होता है, तो दो फोकस दूरी होती है। ठीक है। कर अवतल लेंस का आवर्धन एम बराबर होता है, ये भी प्रश्न है। तो अवतल लेंस का आवर्धन एम बराबर होता है भी बटे यू, जहाँ भी प्रतिबिंब की दूरी, वस्तु यू वस्तु की दूरी होती है। किसी माध्यम अपवर्तनांक म्यू, इसे म्यू बोलते हैं, म्यू का मान होता है तो साइनाई बटे साइनार। ठीक है। अगला प्रश्न आपके सामने है मेरे भाई, 11 नंबर क्वेश्चन करा, निम्न में कौन लेंस की क्षमता का मात्रक है। निम्न में कौन है जो लेंस की क्षमता का मात्रक होता है। 2020 और 22 दोनों में पूछा है। तो लेंस की क्षमता का मात्रक होता है डायोप्टर। ठीक है, डायोप्टर होता है। एक क्वेश्चन का आप जवाब दीजिए मेरे भाई। क्वेश्चन कर रहा है कि विद्युत धारा को किस में मापा जाता है। विद्युत धारा को किस में मापा जाता है। तो विद्युत धारा को एमीटर में मापा जाता है। एमीटर को किस क्रम में जोड़ा जाता है। तो एमीटर को श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। अगर श्रेणी क्रम का फॉर्म सूत्र बोले, श्रेणी क्रम तो R1 + R2 + R3 होता है। अगला क्वेश्चन कर रहा है कि निम्न में से किस लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है। लेंस पूछे या दर्पण पूछे, किस लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है या किस दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है, तो वह उत्तल लेंस होगा और दर्पण में भी उत्तल दर्पण होगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन कर रहा है यहाँ पे, निम्न में से किस माध्यम में प्रकाश की चाल अधिकतम होती है। तो निर्वात में प्रकाश की चाल सबसे अधिक होती है, निर्वात के बाद हवा होता है। ठीक है। कह रहा है अगला प्रश्न, निम्न में कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता है। तो हम लोग मिट्टी का प्रयोग नहीं करते हैं। कह रहा है अगला प्रश्न मेरा भाई, किसी वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनता है। कॉर्निया, रेटिना, पुतली, आइरिस। तो बताओ, वस्तु का प्रतिबिंब हमेशा किसी वस्तु के रेटिना पर बनता है। और कैसा बनता है, तो वास्तविक भी बनता है और साथ में उल्टा बनता है। ठीक है, वास्तविक और उल्टा बनता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। देखो, नेत्र का रंगीन भाग कौन होता है। तो नेत्र का रंगीन भाग होता है आइरिस, जिसको बोलते हैं परितारिका। नेत्र का रंगीन भाग होता है आइरिस। कह रहा निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए चश्मे में किस लेंस का व्यवहार होता है। यह प्रश्न एमबीबीआई है, दो प्रश्न पूछते हैं। एक निकट पूछ देता है, निकट दृष्टि दोष में किस लेंस का उपचार करते हैं, और एक दूर दृष्टि दोष में। तो निकट है 3 अक्षर का तो उपचार होगा इससे बड़ा 4 अक्षर का, तो निकट में करते हैं 4 अक्षर वाले, यानी अवतल लेंस 4 अक्षर का होता है। दूर है 2 अक्षर का तो उपचार होगा 3 अक्षर वाले से, यानी कि उत्तल लेंस। तो दूर दृष्टि दोष में उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं, जबकि निकट में अवतल लेंस। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। कह रहा स्पेक्ट्रम में किस रंग के किरण का झुकाव अधिक होता है। तो स्पेक्ट्रम में बैंगनी रंग का झुकाव सबसे अधिक होता है। कह रहा अगला प्रश्न, वायुमंडल में कौन सा वर्ण अधिक प्रकीर्णन करता है। तो नीला जो होता है सबसे अधिक प्रकीर्णन करता है, जबकि सबसे कम लाल रंग करता है। ठीक है। अगला प्रश्न, विद्युत आवेश का एसआई मात्रक क्या है। तो विद्युत आवेश का एसआई मात्रक कूलम है। आवेश से 1 नंबर पक्का पूछते हैं, एसआई मात्रक से 1 नंबर पक्का। पहले विद्युत धारा का एसआई मात्रक बोलो, दूसरा बोलेंगे मेरे भाई विभवांतर का एसआई मात्रक बोलेंगे, तीसरा बोलेंगे आवेश का एसआई मात्रक क्या होता है बताओ, और चौथा बोलेंगे प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या होता है। तो मेरे भाई मैं बता देता हूँ, विद्युत धारा का एसआई मात्रक होता है एम्पियर, विभवांतर का मात्रक होता है वोल्ट मीटर, आवेश का एसआई मात्रक होता है कूलम्ब, प्रतिरोध का मात्रक होता है ओम। ओम को इससे सूचित करते हैं ओम। ठीक है। अगला प्रश्न आपके सामने है, एक माइक्रो एम्पियर के तुल्य कितना विद्युत धारा होगी। तो 1 माइक्रो एम्पियर के तुल्य 10⁻⁶ एम्पियर होगी। कह रहा है 22 नंबर क्वेश्चन, धारा मापने में किसका उपयोग है। मैंने धारा मापने में किसका उपयोग करते हैं, तो एमीटर का उपयोग करते हैं। ठीक है। अगला प्रश्न 23 नंबर क्वेश्चन करा, विभवांतर का एसआई मात्रक होता है 15, 16, 20 और 2025 में फिक्स है। तो विभवांतर का एसआई मात्रक होता है वोल्ट, मैंने बता दिया हूँ।
24 नंबर क्वेश्चन है, 1 वोल्ट बराबर होता है, तो 1 वोल्ट बराबर होता है 1 भी बराबर 1 जे बटे 1 सी बोल सकते हैं। तो जूल बटे कूलाम, जूल बटे कूलाम, ठीक है। जे बाई सी 1 वोल्ट बराबर होता है। लास्ट क्वेश्चन 25 नंबर का रहा है, किसी कुंडली का प्रतिरोध ज्ञात करने के लिए सूत्र है। तो कुंडली का प्रतिरोध ज्ञात करने के लिए होता है आर बराबर होता है वी बटे आई, आर बराबर वी बटे आई होता है। राइट आंसर सी हो जाएगा, ठीक है मेरे भाई। अब 2 क्वेश्चन का आप जवाब जरूर दीजिएगा हमारे कमेंट बॉक्स में। 2 क्वेश्चन बहुत ही मस्त प्रश्न है। पहला, चीनी का रासायनिक सूत्र बता देना। चीनी का रासायनिक सूत्र क्या होता है कमेंट बॉक्स में जरूर बताना मेरे भाई। लास्ट नंबर क्वेश्चन का था कि एक और क्वेश्चन है आपके सामने मैं रखना चाहता हूँ। उस क्वेश्चन का नाम है, ध्यान से समझिए उस क्वेश्चन को ध्यान से समझिएगा और आंसर जरूर बताइएगा। प्रश्न है मेरे भाई आपके सामने, प्रश्न यहाँ पे कर रहा है कि बायोलॉजी से मैं पूछता हूँ, ठीक ना, बायोलॉजी से क्वेश्चन पूछता हूँ। उस क्वेश्चन का नाम है कि पुष्प का कौन सा भाग फल में बदलता है। पुष्प का कौन सा भाग फल में बदलता है। कमेंट बॉक्स में दोनों का जवाब जरूर बताइएगा। चीनी का रासायनिक सूत्र, पुष्प का कौन सा भाग फल में बदलता है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा होगा मेरे भाई तो एक लाइक जरूर करना। यह वीडियो दोस्तों के पास भी शेयर कर दो ताकि वो भी देख लें और अपना यहाँ से बहुत सारे अच्छे अंक प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। तो चैनल पे नहीं हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। मिलते हैं इस तरह के अगले वीडियो में, तब तक के लिए मन लगा कर पढ़िए। जय हिंद, वंदे मातरम।